क्या आपने कभी सोचा है कि बनी इसराइल कौन थे और किसकी औलाद थे? तो दोस्तों याद रहे कि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और बनी इसराइल कोई और नहीं बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की। तो याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 100 बरस और आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मुकीम थे। रिवायात में आता है कि एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को ज़मीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अज़ाब इलाही नाजिल करे जो हद से गुजर चुकी थी। कि फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। चूँकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़ी थीं, फरिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ फरमाया, हमने उसको यानी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने यानी फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राए ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम मुझे खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आप अलैहिस्सलाम को सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो। गर्ज हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को एक और सादतमंद फर्जंद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। दोस्तों आपको बताते चलें कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। दोस्तों ये था तज़किरा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत का। अब बात करते हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नबूवत की। याद रहे कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान करीम में दी गई है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात की आयत नंबर 112 और 113 में फरमाया, और हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थीं, और उन दोनों की औलाद में सालेह लोग भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी। याद रहे कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक कहलाई। बाद अज़ा बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनके औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिरा इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। दोस्तों जहाँ तक बात है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी की, तो रिवायात के मुताबिक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रफ़क़ा से हुई। शादी के वक्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो बारगाह इलाही में दुआएं किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुईं और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 2 जुड़वा बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महीसू रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं। उनकी औलाद रूमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। प्यारे दोस्तों, मौरख़ीन तहरीर करते हैं कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे माहीस से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रफ़क़ा अपने छोटे बेटे याकूब को ज़्यादा चाहती थीं। आखिरी उम्र में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीनाई ख़त्म हो गई थी और आप अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सादतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा माहीस शिकार का शौकीन था और अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उन्हें खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा तो उन्होंने माहीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़े हुए। उधर वालिदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी ज़िबा करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावुल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अनबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज़्क़ और औलादे कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावुल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ए बेटे ये क्या है? महीस ने कहा, ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी आपने मुझसे फरमाइश की थी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मजीद हैरान होकर फरमाया,
वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब महीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान, मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने महीस के लाए हुए खाने को भी तनावुल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन पर खूब फले और फूले, उनके फलों और रिज़्क़ में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। दोस्तों, कहते हैं कि महीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दरपे हो गए। वालिदा ने जब महीस के गम और गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हरान चले जाओ। मुझे डर है कि महीस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा खत्म होगा तो मैं तुमको वापस बुलवा लूंगी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नज़ाकत का एहसास था। चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हिमायत करते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गलत फहमी की जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के हवाले से तौरात में तहरीफ के जरिए पैदा की गई है। कहते हैं बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह करार दिया है। तौरात में यूं था, अल्लाह ने अपने इकलौते बेटे को ज़िबह करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक उनकी तरफ से तौरात में इजाफा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस वक्त ज़िबह का हुक्म फरमाया उस वक्त हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अजीमुल मर्तबत अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वो अजीम और जलीलुल कदर शर्फ व मर्तबा जो मुसलमानों को मिला है उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब कर लें और अपने इसी मजमूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्ने कसीर में वाक़या बयान किया गया है कि यहूदी आलिम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के ज़माने में मुसलमान हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबह करने का हुक्म हुआ था? उसने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम वो इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़िबह करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था, ना कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, याद रहे कि यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। जैसा कि सूरह माइदा की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। इन आयात की शान नज़ूल के बारे में बयान किया जाता है कि हज़रत इबादा बिन सामत अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी दोनों ही अहद जहालियत से यहूद के हलीफ चले आ रहे थे। जब बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उबी ने भी इस्लाम का इजहार किया। उधर बनु कैंका के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फितना बर्पा किया और वो कस लिए गए, जिस पर हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने यहूदी हलीफों से ऐलान बरात कर दिया। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबी ने इसके बरक्स यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 120 नाजिल फरमाई। एक दूसरी जगह इरशाद है कि यहूदी और नसारा तुमसे हरगिज़ राजी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलोगे। दोस्तों, यहाँ मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ उन्हें अपना दोस्त, हमदर्द और खैरखा समझते हैं, बल्कि उन्हें राज़ी करने के लिए उनके रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, लिबास व इक़दार को अपना नाबाइसे इज़्ज़त व इफ्तिखार समझते हैं। अब तो हालत ये है कि नकाली अग़यार ने हमें कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, हमें इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर यह सोचने की ज़रूरत है कि जिन कौमों को कुरान पाक बताता है कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, आज हम उन्हीं कौमों के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। हम बात कर रहे थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि अल्लाह जल्ला शानहू ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा फरमाया है और कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नाम के साथ तज़किरा मिलता है। मसलन सूरह अनबिया की आयत नंबर 72 में यूं है, और हमने उन्हें अता फरमाया इसहाक और याकूब जैसा पोता। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 112 में है, और हमने बशारत दी इसहाक की कि वो नबी होगा। और सूरह अल-नाम की आयत नंबर 84 में यूं इरशाद हुआ, और हमने उस इब्राहीम को इसहाक और याकूब मरहमत फरमाए और हर एक को हमने हिदायत दी। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस। मैंने अर्ज़ किया, दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत थी? फरमाया 40 साल।
और अहले किताब का कहना है कि बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी। वाज़ेह हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तामीर काबतुल्लाह के 40 साल के बाद पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी और बाद में उसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फरमाई। दोस्तों, साबित हुआ कि रुए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर काबतुल्लाह है और वही किबला अव्वल है। कुरान में भी इस बारे में यूं इरशाद हुआ है, बेशक पहला घर जो बनाया गया लोगों की इबादत के लिए वो मक्का में है। दोस्तों, हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि इन हज़रात ने अल्लाह के पैगाम यानी दीन को पहुँचाने में किस कदर हिम्मत व इस्तक़लाल, जुर्रत व बहादुरी और इखलास के साथ हम तक पहुँचाया और इस राह में हर किस्म की कुर्बानी भी दी। अपनी जान, माल, औलाद और हर महाज पर डटकर खड़े रहे। किसी मलामत करने वाले की कोई परवाह ना की। ये दीन इंतहाई कुर्बानियों के बाद हम तक पहुँचा है। इसकी हिफाजत और नशर व इशात अब हमारी जिम्मेदारी है और कससुल अनबिया का ये सिलसिला भी इसी गरज से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ताकि हमें तमाम अनबिया और उनकी ज़िंदगियों और सीरत के बारे में इल्म हो। लिहाजा आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, आखिर में तज़किरा करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। याद रहे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई, जबकि बाज़ कुतब में 160 बरस तहरीर है। वफ़ात के वक्त आप अलैहिस्सलाम के दोनों साहबजादे महीस और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया। बाज़ मुहक्किकीन ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने का तयन 23 सदी क़ब्ल मसीह किया है। वल्लाहु आलम। और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, महीस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीस शिकार की गरज से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब को मशवरा दिया कि भाई के गैज़ व गज़ब से बचने के लिए घर को छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए। क्योंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके ज़रिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। नाज़रीन, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक ये दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है। लिहाजा कोई दूसरी कौम और फ़लस्तीनी मुसलमान किसी तरह इस पर अपना हक जता सकती है। रिवायात में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिदैन के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहां ख्वाब देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनांचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर पर जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल लगा दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो जाए। अलबत्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुँचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर मदारत की। रिवायात बताती हैं कि लाबान की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील था। क्योंकि छोटी बहुत ही खूबसूरत थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लाबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ तो मैं तुम्हारी शादी राहील से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लाबान ने तमाम अजीज़ो अकारब और रिश्तेदारों दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। शब उरूसी यानी सुहाग रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मजीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहील की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनू ना थी, यानी उस वक्त के दीन के मुताबिक ऐसा करना जायज़ था। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहलो अयाल के साथ अपने वतन केनान जो कि मौजूदा फ़लस्तीन है वापस जाने की इजाज़त चाही। ये सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ
क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन कैनान, याद रही फ़लस्तीन का पुराना नाम जो था वो कैनान था, वहाँ जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाज़त लेकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज़ के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामान व खुर्दोनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र करते हुए केनान के नज़दीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गाँव के लोगों ने महीस को खबर दी कि एक काफिला ख़वातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से केनान जा रहा है और काफिले के सालार का नाम याकूब है। यह सुनकर पहले तो महीस परेशान और ताज्जुब में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं जो इतना माल असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी ढारस बंदी अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवाज़ो की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज़ भाई की मेज़बानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुँच गए जहाँ उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई। लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था लेकिन अल्लाह की मदद व ताईद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहाँ अल्लाह का घर तामीर किया जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चलें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि यह इमारत रोमियों और बाबरियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐन इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की कि जहाँ कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं, लिया और राहील, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जुल्फा और बलहा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बदन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रैबून, शमऊन, लावी, यहूदा, लिस्याकार और ज़बूलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहील से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तदा दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है और वो इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहीम है और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है क्योंकि उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बढ़ जाते हैं और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि ये हैं कौन और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। पहली बीवी बीबी सारा से औलाद ना होने पर आपने फ़िरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बतन से अल्लाह ने आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फ़र्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज़ मौरख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो 2 ख़वातीन के दरमियान चपकलश शुरू हो गई। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफ़ा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद
अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूँ समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दो भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फ़लस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अनबिया अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कज़न यानी सगे चचाजाद भाई हैं, और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए, और आप जान चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से ये सिलसिला चला। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की असल वजह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका तज़किरा वीडियो के आगाज़ में हुआ था कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी या बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है, और ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हिबा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और ना ही अर्ज़ फ़लस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी आगाही के लिए यहाँ ये भी बताते चलें कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फ़िरौन मिस्र ने उनके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी, और लौंडी कभी मालकन यानी सारा वालिदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा ज़ाहिर करके अपने दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुसनद रिवायात के मुताबिक दरअसल हुआ यूँ था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक़ के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने, और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादी बाबल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहाँ पहुँचे तो बादशाह मिस्र फ़िरौन को उसके कारिंदों ने खबर कर दी कि इब्राहीम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीन व जमील बीवी भी है। फ़िरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो वो उसे अपने पास रख लेता था, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़िरौन के कारिंदे इस गरज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाकबाज बीवी सारा को महफूज रखना। चूँकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीबी सारा को फ़िरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगम्बर खुदा की बीवी फ़िरौन के सामने गई तो वो उनके हुस्न जमाल को देखकर दीवाना हो गया और ख़राब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक, मैंने अपने खाविंद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फ़िरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फ़िरौन ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अज़ाब इलाही ने आन लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मुर्रखीन कहते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर बीबी सारा परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर आयद होगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और बीबी सारा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब वो 2 दफ़ा अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि ये औरत इंसान नहीं बल्कि जन्नात में से है। उसने अपने कारिंदों से कहा, तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो और इसे वापस इसके खाविन के पास ले जाओ। और सारा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इस तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के पेश नज़र बनी इसराइल ने फ़िरौन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को क़सदन कनीज़ लिखा। ये बाइबल में है ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। नाज़रीन, याद रहे कि मकाम व मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी को अता फरमाया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है।
जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में ये तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सरदारुल अनबिया भी हैं, वो उनके कबीले में क्यों नहीं मबूस हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ाई और इख्तलाफ है कि वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। और आपको बताते चलें नाज़रीन कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, ना कि इस्माईल, जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। नाज़रीन, रही बात अर्ज़ फ़लस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी वरासत ख्याल करते हैं। नाज़रीन, वरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहियों की तरह किसी तबलीग के नतीजे में दूसरे मज़ाहिब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सब के सब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। नाज़रीन, बात हो रही थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तान बयान करते करते कुछ ज़रूरी बातों का तज़किरा करना था। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद वहीं पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील के हाथ दूसरे बेटे बिन्यामीन की विलादत हुई और दौरान ज़चगी राहील का इंतकाल हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहील को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन करके उनके सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफ़ात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर अपने वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन, जो कि अल खलील शहर के नाम से जाना जाता है, वहाँ आ गए। उनका बड़ा भाई महीस भी वहाँ आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी शहर में हैं, जिसे यहूदी हेब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी ज़िंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 साल तक माँ बाप से जुदा रहे। फिर चहेती बीवी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की माँ राहील दाग़े मफ़ारक़त दे गई। और सबसे बढ़कर ये कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को बहुत सताया। चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को राहील के बेटों यूसुफ़ और बिन्यामीन से बहुत प्यार था, लिहाजा हर वक्त उन्हें साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज़ हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि बाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचकर वहाँ के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहाँ बुलवा लिया। तारीख़ बताती है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुनबे के फ़कत 93 अफराद थे, लेकिन बाद में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को किब्ती ईसाइयों की ग़ुलामी से छुड़ाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और बिलाखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाली मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई और वो 24 साल तक बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फ़लस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक़ अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत एक संदूक में बंद करके फ़लस्तीन पहुँचाई और हस्ब वसीयत हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। नाज़रीन, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इसराइल कौन है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ये जो नस्ल है किस तरह से वो आज तक चली आ रही है। जहाँ तक अर्ज़ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक है, तो हकीकत ये है कि ये सरज़मीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसां तक़द्दुस का दर्जा रखती है। सब के सब इसका एहतराम करते हैं और वो इसलिए कि बनी इसराइल के तमाम अनबिया इस सरज़मीन पर आए और अक्सर यहीं पर मदफून हैं और महवे इस्तराहत है। बनी इसराइल के मारूफ अनबिया में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। और ये वो अनबिया हैं कि जिनका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। याकूब अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। अलबत्ता बाकी अनबिया का मुख्तसर तज़किरा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले तज़किरा करते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूँ तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायात में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए ख़ुसूसी वसीयत की थी
अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सौतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब ये भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। दोस्तों याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। आपको बताते चलें कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिसमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलागत को ना पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा, जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनाचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दोस्तों बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें ये किसी दौर गवारा न था कि उनका सौतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। दोस्तों ये वाक़या एक तवील वाक़या है जिसका तज़किरा यहाँ मकसूद नहीं, अलबत्ता अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ। अल्लाह ताला ने उनको वालिय मिस्र बनाया और सब भाइयों ने उनको सजदा किया, जो कि ताज़ीमन था और उस वक्त की शरीयत में जायज़ था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। दोस्तों ये था मुख्तसर तारुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। आइए अब तज़किरा करते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। रिवायात में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने यकजुबान होकर जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आप अलैहिस्सलाम का और आप अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम का माबूद है। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला ने फरमाया, भला जिस वक्त याकूब वफ़ात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम के माबूद और आप अलैहिस्सलाम के बाप दादा इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है, और हम उसके फरमाबरदार रहेंगे। और दोस्तों इसी सूरत की आयत 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उस बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी अपने बेटों को कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। और आइए दोस्तों अब तज़किरा करते हैं आखिर में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल और उनकी तदफीन की। तफसीर क़र्तबी में मज़कूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफ़ात पाई और वफ़ात से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में यह रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मुक़द्दस ले जाकर दफन करते हैं। दोस्तों रिवायात के मुताबिक वफ़ात के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम माए अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी, और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी।